हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में फैक्टोरियल के बारे में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग परमुटेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परमुटेशन। तो सबसे पहले परमुटेशन होता क्या है या परमुटेशन किसे कहते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम तो पहले बता चुके हैं कि परमुटेशन मतलब क्या? अरेंजमेंट। कोई भी इवेंट दिया हुआ है उसको डिफरेंट तरह से हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 वर्ड दिया हुआ है, 1 2 3। इसको हम लोग कितने तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं? देखिए कितने तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 3 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 3 1 लिख सकते हैं, 3 1 2 लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसी में से 1 2 3 को ही लेंगे और इसी में से हम लोग अरेंज करना चाहें तो अलग अलग तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसी में कोई डिफिनेशन दिया रहेगा कि ये 3 दिया हुआ है, इसमें 1 2 को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, 3 में से सिर्फ हम लोग 2 को 2 डिजिट लेके हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो परमुटेशन है क्या? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट क्या दिया हुआ है? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। परमुटेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है, डेफिनिट ऑर्डर में एक अरेंजमेंट है। ठीक है। टेकन सम और ऑल एट अ टाइम मतलब कोई भी इवेंट दिया हुआ है तो हम लोग कुछ इवेंट को लेकर अरेंज कर सकते हैं या फिर हम लोग सारा इवेंट को लेकर अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अल्फाबेट दिया हुआ, मान लो 5 A B C D E F। इसमें अगर कहेगा कि 3 गोल को लेकर हम लोग को अरेंज करना है, 5 में से कोई भी 3 लेटर लेना है और हमको अरेंज करना है, तो हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। या फिर कह सकता है ये 5 में से पांचों को लेकर अरेंज करना है तो हम लोग कितने तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। मतलब क्या होगा? कोई भी अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। मान लीजिए ये इवेंट एग्जांपल के लिए बताएं कि ये 5 लेटर दिया हुआ है, A B C D E है। इसमें से अगर बोलेगा कोई भी 2 को लेकर के अरेंज करेंगे, कितना अरेंजमेंट रहेगा? या 5 में से पांचों का हम लोग अगर अरेंजमेंट करना चाहे अलग अलग वे में तो कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यही होता है, एक अरेंजमेंट है। परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट है। पहले भी बता चुके परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट है इन अ डेफिनिट ऑर्डर टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। तो इसका कुछ फार्मूला है, हम लोग फार्मूला देखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है दिया हुआ है NPR। इसका मतलब ये है कि N ऑब्जेक्ट है, इसमें से हम लोग R ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। NPR कहने का मतलब है N ऑब्जेक्ट है, इसमें से हम लोग R ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। मतलब मान लीजिए N बराबर 5 है, R बराबर 3। कहने का मतलब 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम लोग 3 का अरेंजमेंट बना रहे हैं। क्या है? 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम लोग 3 का अरेंजमेंट बना रहे हैं। वही यहाँ का NPR का मतलब होता है N ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग R ऑब्जेक्ट लेकर के अरेंजमेंट बना रहे हैं, मतलब N में R लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए N का वैल्यू अगर 10 है, R इक्वल टू 8 है, मतलब 10 में से 8 को लेकर हम लोग अरेंज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल N डिवाइड फैक्टोरियल N माइनस R। याद रहेगा? अगर दिया हुआ है NPR मतलब N ऑब्जेक्ट में R का अरेंजमेंट करना है, NPR का क्या होता है फॉर्मूला? फैक्टोरियल N डिवाइड N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसको कह सकते हैं NPR मतलब फैक्टोरियल N डिवाइड फैक्टोरियल N माइनस R। याद रह जाएगा। जहां पर R का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और N से छोटा या
बराबर होगा। मतलब r का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, r का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर n के बराबर ले सकते हैं, या फिर n के बराबर भी, n से छोटा लेंगे या फिर n से बराबर भी ले सकते हैं। n से बड़ा हम लोग नहीं लेंगे। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि अगर n बराबर 10 दिया हुआ है तो इसमें हम लोग 12 रो का अरेंजमेंट बनाएंगे, बनेगा? कभी पॉसिबल नहीं। अगर 10 है तो 10 या 10 से कम का ही अरेंजमेंट बना सकते हैं, 11 ऑब्जेक्ट लेकर हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट 10, ठीक है। तो यही कह रहा है कि n का जो r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और n से छोटा या बराबर होगा, कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। देखिए अगर ये r और n आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो कंडीशन क्या होगा? अगर r और n बराबर हो जाए तो n का जो वैल्यू होगा वो फैक्टोरियल n के बराबर होगा। अगर n है मतलब r और n दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल n। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं npr का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, n का वैल्यू निकाल रहे हैं। हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल n डिवाइड n माइनस n फैक्टोरियल। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, ठीक है। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइड 0 फैक्टोरियल। और हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n। तो n का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल n। जैसे एग्जांपल से इसको हम लोग समझ सकते हैं, एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। अगर दिया हुआ 5p5 तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फैक्टोरियल 5, ठीक है। अगर रहेगा 9p9 तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फैक्टोरियल 9। फिर हम लोग इसको फैक्टोरियल 9 को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, 9 × 8 × 7 जो भी है, ठीक है। ये 5 से शुरू होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या होगा, 9 × 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन है, अगर np 0 रहे तो क्या होगा। अगर np 0 मतलब n ऑब्जेक्ट है और 0 का अरेंजमेंट करना है तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। np 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस 0, n माइनस 0 मतलब n कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, मिटा देते हैं। तो फैक्टोरियल क्या है, एक अरेंजमेंट है, सवाल कैसा रहेगा देखिए, find the value of वैल्यू निकालना है किसका, 6p2 का। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं npr का फॉर्मूला, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, और r का वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल 6 का फैक्टोरियल डिवाइड 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। आसान है, जो ऊपर में है उसका फैक्टोरियल, फिर ये दोनों को घटा देना है। अब क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल। अब हम लोग 6 को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल। इसको आगे हम लोग गुना करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 4 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 30, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, पंद्रह p
3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 15 फैक्टोरियल डिवाइड 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल डिवाइड 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल। ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 15 इंटू 14 इंटू 13। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 15 और 14, इसको गुणा करेंगे तो 210 को 13 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2730। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2730। एक बार सॉल्यूशन देख लेना है, ठीक है, कि गुना करके क्या आ रहा है वैल्यू। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा देखिए। क्वेश्चन यहां पे रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if np5 equal to 42 into np3 where n greater than 4। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ np5 इक्वल टू 42 इंटू np3 वेयर n ग्रेटर देन 4। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग जानते हैं np5 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n, ऊपर में जो है उसका फैक्टोरियल होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं? दोनों को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? n-5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए 42 हो गया, फिर np3 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n डिवाइड n-3 फैक्टोरियल। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर फैक्टोरियल को हम लोग तोड़, देखिए यहाँ n फैक्टोरियल तो कट जाएगा। अब दिक्कत है यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग किसको तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे कि इसको तोड़ेंगे? हमेशा हम लोग बड़ा वैल्यू को तोड़ते थे। जैसे यहाँ 12 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहाँ 4 फैक्टोरियल दिया है, तो किसको हम लोग तोड़ते हैं? तो जो बड़ा रहता है उसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है n में 5 घटा रहे हैं और यहाँ पे बता रहा है n में 3 घटा रहे हैं, तो बड़ा वैल्यू कौन है? तो यही बड़ा वैल्यू है, तो हम लोग इसी को तोड़ेंगे। कैसे? देखिए फैक्टोरियल n डिवाइड n-5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइड क्या हो जाएगा? n-3। क्या होता है? एक एक कम होते जाता है। जैसे 12 को हम लोग क्या करते हैं? 12, फिर क्या है? 11, फिर 10। कहने का मतलब है 12 लिखें, फिर 11 को क्या कर सकते हैं? 12 माइनस 1। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें से एक और घटा देंगे, 12 माइनस 2। यही ना होता है, एक एक करके हम लोग घटाते जाते हैं। तो सबसे पहले n-3, इसमें एक अगर घटा देंगे, जैसे n-3 में एक घटा दिए तो क्या हो जाएगा? n-4। ठीक है, अब इसमें एक और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? n-5। इसके आगे हम लोग को नहीं तोड़ना है क्योंकि यहाँ पे n-5 है, तो यहाँ पे आके हम लोग को स्टॉप कर देना है। समझ में आ गया? हम लोग हमेशा क्या करेंगे? जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसी को तोड़ेंगे। जैसे n में 5 घट रहा है और यहाँ n में 3 घट रहा है, तो हम लोग किसको तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे। बड़ा वैल्यू यही है। कहां तक तोड़ेंगे? जब तक कि ये ना आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? n-3, फिर क्या करेंगे? n-3 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? n-4। ठीक है, फिर n-4 में एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा? n-5। ये फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए जो कट जा रहा है उसको हम लोग
काट देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या कट जा रहा है, देखिए फैक्टोरियल n कट जा रहा है, n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल कट जा रहा है। क्या बचेगा उसको हम लोग इस साइड लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बच जा रहा है, इधर 1 बच जा रहा है, इधर 42 डिवाइड क्या हो जा रहा है n-3 इंटू n-4। कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या हो जाएगा n-3 इंटू n-4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। हम लोग को गुना करने, जैसे हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कैसे गुना करते हैं। जैसे एक को कांस्टेंट रखेंगे, उसको गुना करेंगे n-4 के साथ, फिर -3 को कांस्टेंट रखेंगे, गुना करेंगे n-4 के साथ। क्या हो जाएगा n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इंटू 4 क्या हो जाएगा 4n माइनस 3 इंटू n क्या हो जाएगा 3n और क्या हो जाएगा -3 -4 क्या हो जाएगा +12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए n स्क्वायर हो जाएगा 4n 3n क्या हो जाएगा -7n, यहाँ पे +12 है, यहाँ पे +42 है, क्या हो जाएगा +12 -42 इक्वल टू क्या होगा 0। ये देखिए n स्क्वायर -7n +12 है -42 है, क्या हो जाएगा तो -30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग, जैसे दिया हुआ है n स्क्वायर -7n -30 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने पे -7 आ जाए और गुना करने पे -7n आ जाए जोड़ने पे, और गुना करने पे -30n स्क्वायर आ जाए, ऐसे ना तोड़ते हैं। तो मिडिल फैक्टर में तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10n + 3n। कैसे, देखिए -10n है +3n -7n ही होगा, और गुना करेंगे -30n स्क्वायर होगा। लास्ट में क्या है तो 30 है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 3 कॉमन, यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे n-10 दोनों से कॉमन, क्या होगा यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे +3 बचेगा इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि दो अगर टर्म अगर गुणनफल में बराबर 0 रहे तो क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। एक बार हम लोग लेंगे n-10 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और एक बार हम लोग लेंगे n + 3 इक्वल टू 0, n बराबर क्या हो जाएगा तो -3। n का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा तो 10 होगा। समझ में आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट n p4 डिवाइड n-1 p4 इक्वल टू 5/3। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 3 इंटू np4 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू n-1 p4। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 3 है, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, मतलब n-1 -4 फैक्टोरियल, ऐसे ही ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइड n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल
डिवाइड क्या हो जाएगा n-1 - 4 क्या हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ फैक्टोरियल n है, यहाँ n-1 है, बड़ा ये है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पे n-4 है, यहाँ n-5 है, बड़ा ये है तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। कैसे? देखिए यहाँ 3 है तो 3 रहने देंगे। ये n फैक्टोरियल है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। एक घटाएंगे, फिर अगर जरूरत रहे तो इसके आगे हम लोग घटा सकते थे, लेकिन नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल दिया हुआ है। डिवाइड, यहाँ पे देखिए क्या है n-4 हम लोग इससे एक और घटा देंगे, क्या हो जाएगा n-5। इससे आगे हम लोग नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे n-5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। इक्वल टू, यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये n-5 कट जाएगा, बचेगा क्या? तो ऊपर 3n और नीचे क्या हो जाएगा n-4। यहाँ पे सिर्फ बचेगा 5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3n को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n, और इधर 5 को गुना करेंगे किससे? तो n-4 से। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 3n इक्वल टू 5n और 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20। ठीक है, यहां देखिए 3n माइनस 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा -20। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इधर ले आते हैं। ठीक है, क्या है 3n माइनस 5n इक्वल टू -20। क्या हो जाएगा 3n माइनस 5n क्या हो जाएगा -2n इक्वल टू -20। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा n इक्वल टू 20/2 मतलब 10। तो n का वैल्यू क्या आया? तो 10 आया। लिखिए और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 4 डिजिट का कितना नंबर हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। हम लोग 1 से लेकर 9 तक का डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं अगर रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। डिजिट का रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं है तो 1 से लेकर 9 तक का डिजिट को यूज करते हुए हम लोग 4 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं। क्या क्या यूज करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको यूज करते हुए हम लोग को 4 डिजिट का नंबर बनाना है। जैसे कभी मान लीजिए हम लोग 4 5 6 7 ले लिए, कभी हम लोग ले लिए 3 4 5 8 ले लिए, कभी हम लोग 1 2 3 8 ले लिए। इस तरह करके बनाना है, मतलब 4 डिजिट का नंबर लेना है। कितना डिजिट का? 4 डिजिट का नंबर लेना है। किसको यूज करना है? कौन कौन सा डिजिट को? तो 1 से लेकर 9 तक का डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर हम इस तरह अरेंज करते जाएंगे तो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है काउंट करना। इसीलिए हम लोग परम्यूटेशन का फॉर्मूला से इसको बनाएंगे। कैसे? देखिए टोटल जो नंबर है वो क्या है? टोटल जो डिजिट है वो क्या है? 9 डिजिट है। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट है? तो 9 डिजिट है। मतलब n का जो वैल्यू है वो कितना है?
9 है। हम लोगों को कितना डिजिट का नंबर बनाना है? तो 4 डिजिट का बनाना है। कितना डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का। मतलब ये 9 डिजिट में से 4 डिजिट लेना है। हम लोग परम्यूटेशन में क्या पढ़े थे? परम्यूटेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग डिफिनिट ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ इवेंट को लेते हैं या फिर सारा इवेंट को लेते हैं। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मतलब हमारे पास है 1 से लेकर 9 तक का 9 डिजिट है, लेकिन इस 9 में से कोई भी 4 डिजिट लेके हम लोग को अरेंज करना है। तो कितना नंबर हम लोग बना सकते हैं? तो मतलब r बराबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि हम लोग को कितना डिजिट लेना है? तो 4 डिजिट लेना है। अब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या हो जाएगा? NPR, मतलब क्या हो जाएगा? 9P4। क्या हो जाएगा? 9P4। देखिए 9P4 क्या होगा? 9P4। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 9 फैक्टोरियल डिवाइड 9 में 5 को हम लोग घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। देखिए एक बार वो क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। हम लोग के पास 1 से लेकर 9 तक का 9 डिजिट है। इस 9 डिजिट में लेकर 4 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है? वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 डिजिट का कितना नंबर बनेगा? तो 9P4। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 डिवाइड फैक्टोरियल 9 माइनस 5। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। गुना कीजिए, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग कैसे? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4। इसके आगे हम लोग नहीं तोड़ेंगे क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 9 into 8 into 7 into 6 into 5, है ना? होगा, गुना कीजिए। 9 और 8 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 72। और इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 सत्ते 21, मतलब 210। आप 72 और 210 को अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 72 21 क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 15,120, ठीक है। मतलब कितना नंबर बन सकता है? इस 9 डिजिट को यूज करते हुए अगर हम लोग नंबर बनाना चाहें तो कितना नंबर, 4 डिजिट का नंबर बनाना चाहें तो 4 डिजिट का कितना नंबर बनेगा? तो 15,120, ठीक है। गुना करके एक बार देख लेना है सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। हम लोग को 0 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर हम लोग बना सकते हैं? ये डिजिट को यूज करते हुए 1000 और 100 और 1000 के बीच में हम लोग कितना नंबर जो है वो बना सकते हैं? देखिए क्वेश्चन एक बार और समझिए। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म, यहाँ देखिए हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म, हम लोग कितना विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं? कौन सा डिजिट को यूज करते हुए? तो 0 1 2 3 4 5। वो जो नंबर होगा वो कहाँ होगा? नंबर लाइन बिटवीन 100 and 1000। वो जो नंबर होगा वो किसके किसके बीच होगा? 100 और 1000 के बीच का नंबर होगा। तो 100 और 1000 के बीच का नंबर होगा, करने का मतलब 101 102 103
डॉट 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 997 998 999। ऐसे हम लोग को 3 डिजिट, मतलब कहने का मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। किसको किसको कौन कौन सा डिजिट को लेकर बनाना है? तो हम लोग को 0 1 2 3 4 5 को लेकर बनाना है। ठीक है, किसको लेकर बनाना है? 0 1 2 3 4 5 लेकर बनाना है। उस केस में देखिए ये सब जो नंबर है वो ऑलरेडी नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि वो जो नंबर है उसके बीच रहना चाहिए। ये डिफिनिट नहीं है कि ये फिक्स नहीं है कि ये 999 998 होगा, जरूरी नहीं है। मतलब है कि 100 से 1000 के बीच में लेना है। कहने का मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितना डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कौन कौन सा नंबर को यूज करते हुए बनाना है? तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और वो नंबर किसके बीच रहेगा? तो 100 और 1000 के बीच में रहेगा। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे, जब भी हम लोग 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 मान लो 2 3 लिख दिए तो ये सिंपल 0 2 3 कहने, देखिए ये 0 2 3 कहने का मतलब क्या है? 2 3 ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है। तो ये नहीं बनाना है। हम लोग को जब भी बनाना है वो नंबर किसके बीच रहना चाहिए? 100 और 1000 के बीच में रहना चाहिए, मतलब 3 डिजिट का नंबर रहना चाहिए। कौन कौन सा डिजिट यूज करना चाहिए? 0 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम लोग 0 को यहाँ रखते हैं, फर्स्ट बॉक्स में 0 को रखते हैं, तो क्या 3 डिजिट का नंबर बनेगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो 0 को छोड़कर बाकी जो डिजिट है उसको ले सकते हैं। जैसे 0 को छोड़कर मान लीजिए 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समझना ये है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर कितना बन सकता है। 0 1 2 3 4 5 को लेकर टोटल नंबर कितना बन सकता है, उसमें से 3 डिजिट का नंबर कितना बनेगा। तो इस बॉक्स से समझिए, ये बॉक्स मान लीजिए दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए टोटल डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5 6। हम लोगों को 100 और 1000 के बीच में बनाना है, मतलब 3 डिजिट का बनाना है। मतलब 6 में से हम लोग को कितना लेना है? तो 3 डिजिट लेना है। 6 में से हम लोग को कितना लेना है? 3 लेना है, मतलब 6p3 लेना है। अब एक चीज ध्यान रखना, 3 हम लोग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 0 जो आ रहा है उसको भी तो इंक्लूड कर रहे हैं ना। हम लोग सिंपल अरेंज कर रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 लेकर हम लोग को बनाना है। तो हम लोग जो बना रहे हैं वो यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। हम लोग 0 1 2 3 4 5 लेकर बना रहे हैं, तो ये इस बॉक्स में 0 से लेकर 5 तक कुछ भी डिजिट रह सकता है, लेकिन वो सारा 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। 3 डिजिट नंबर कब बनेगा? जब फर्स्ट बॉक्स में 1 2 3 4 5 रहे। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं रखना है, मतलब इसमें से हम लोग को कुछ संख्या को घटाना पड़ेगा। किसको घटाएंगे? देखिए जब हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 के बाद मान लीजिए 2 5 रखेंगे तो कितना डिजिट का नंबर बना? 2 डिजिट का नंबर बना। तो हम लोग 0 हटा देते हैं, तो अगर हम लोग 0 हटा देते हैं तो कितना बच जाता है? 1 2 3 4 5 बच जाता है। उसमें से कितना डिजिट का नंबर बन रहा है? तो 2 डिजिट का नंबर बन रहा है। सिर्फ हम लोग फर्स्ट बॉक्स का बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं रखना है, फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं रखना है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 6p3 5p2। कहने का मतलब कि हम लोग ये पूरा तो लेंगे कि 6 डिजिट में से 3 डिजिट करके तो लेंगे, लेकिन उसमें हटा देंगे किसको? 2 डिजिट का नंबर। जो ये 5 से जो 2 डिजिट का नंबर जो बन रहा था, 5 को जो बचा हुआ है उससे जो 2 डिजिट का नंबर बन रहा था 0 लेते हुए,
फर्स्ट बॉक्स में जो 0 ले रहे थे, तो फर्स्ट बॉक्स में 0 जैसे लेंगे वो कितना डिजिट का नंबर बन जा रहा है, 2 डिजिट का नंबर बन जा रहा है। यहाँ पे 0 को फिक्स कर दीजिए, देखिए यहाँ 0 को फिक्स कर दीजिए, ये फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना डिजिट को फिलअप करना है, तो सिर्फ 2 डिजिट को ही फिलअप करना है। 2 डिजिट को कितना डिजिट में से फिलअप करना है, तो 1 2 3 4 5, 5 में से 2 को फिलअप करना है, 5 में से 2 को फिलअप करना है। तो जो भी फिलअप करेंगे वो कौन सा डिजिट आएगा, तो 2 डिजिट का नंबर आएगा। लेकिन हम लोग को 2 डिजिट नहीं बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है, 3 डिजिट। इसीलिए पूरा जो वैल्यू होगा उसमें हम लोग इसको घटा दे रहे हैं। कोई दिक्कत? देखिए क्या होगा, 6p3 क्या होगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड 6 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे फ्रेश करके लिख रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा, 6p3 माइनस 5p2 क्या होगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड 6 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 5 डिवाइड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड 3 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 5 डिवाइड 3 फैक्टोरियल। क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 3 माइनस हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 3। क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस क्या बचेगा 5 इंटू, इधर साइड दिखा रहे हैं, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो आंसर क्या होगा 100। आ गया क्वेश्चन समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। पूछ रहा हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 को लेकर के हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। जो एक 1000 और 100 और 1000 के बीच में जो रहेगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 को लेकर हम लोग को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर हम लोग बना रहे हैं, तो टोटल 6 डिजिट है, उसमें से हम लोग 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आ जाए, अगर यहाँ पे 0 आ जाए उसके बाद कोई भी संख्या आ जाए, तो क्या ये 3 डिजिट का नंबर होता है? नहीं होता है, ये सिंपल 35 हो गया। तो हम लोग ऐसा संख्या को हटा देंगे, इस तरह का जो भी संख्या रहेगा उसको हटा देंगे। तो उस तरह का कितना संख्या बन सकता है उसको देखना है। तो कितना संख्या बन सकता है, तो मान लीजिए 0 को अगर हम लोग फिक्स कर दें फर्स्ट पोजीशन पे, 0 को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दें, तो बाकी कितना डिजिट रहा, तो 5 डिजिट रहा। तो 5 डिजिट में कितना डिजिट को ले रहे हैं हम लोग, कितना डिजिट फिलअप करना है, 2 डिजिट फिलअप करना है। तो इसको हम लोग घटा देंगे, टोटल में इसको घटा देंगे, तो हम लोग का जो नंबर है वो 3 डिजिट का नंबर बन जा रहा है, ठीक है। लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्लास में हम लोग फिर क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे r का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, r का वैल्यू निकालना है।
दिया 5 इंटू 4PR इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइड 4 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड 5 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड 4 माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड ये 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा ओ सॉरी ये अगर इसको हम लोग लिखेंगे 5 माइनस क्या करते हैं r माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 5 माइनस r प्लस 1 है ना होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस r फैक्टोरियल। अब लोग क्या करेंगे यहाँ 4 है यहाँ 5 है इसको तोड़ेंगे यहाँ 4 माइनस r है यहाँ 6 माइनस r है तो इसको तोड़ेंगे। देखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड क्या होगा 6 माइनस r इससे एक घटा देंगे क्या हो जाएगा 5 माइनस r इससे एक और घटा देंगे क्या हो जाएगा 4 माइनस r उसके बाद रुक जाना है। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं 4 माइनस r फैक्टोरियल 4 माइनस r फैक्टोरियल कट जाएगा ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा बचेगा क्या उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या बच जा रहा तो यहाँ पे 5 बच जा रहा है इधर साइड क्या बच जा रहा तो 6 इंटू 5 डिवाइड क्या हो जा रहा है 6 माइनस r 5 माइनस r ये देखिए 5 से कट जाएगा बचेगा क्या 1 इक्वल टू 6 बाय 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 6 माइनस r 5 माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे 6 को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे क्या करेंगे 6 को कांस्टेंट रखेंगे गुना करेंगे 5 माइनस r से माइनस r को कांस्टेंट रखेंगे 5 माइनस r से गुना करेंगे। देखिए गुना करके क्या हो जाएगा 30 माइनस 6r माइनस 5r प्लस r स्क्वायर और ये प्लस 6 को इधर लाएंगे तो माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ये r स्क्वायर हो गया ये माइनस 6r माइनस 5r क्या हो जाएगा माइनस 11r ये प्लस 30 है ये माइनस 6 है क्या हो जाएगा प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है ये 11r को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 8r माइनस 3r कैसे तोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है 11 आ रहा ठीक है और गुना करेंगे तो 8 है 24 r को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा r माइनस 8 यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो r माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा r माइनस 8 दोनों से कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ पे r यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या 0। अब क्या होगा r माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा या फिर r माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा 8 होगा इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू 3 होगा मतलब r का वैल्यू 2 आया एक 8 आया और एक 3 आया। देखिए फिर आगे जो क्वेश्चन है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है बाय बाय।